हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और नाश्ता भी कर ली हूँ। सर्दी के मारे ना गला बैठ जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब तो मौसम ठीक हो गया है। देखिए हम लोग की तरफ बनारस में अब धूप निकल रही है और अब मौसम गर्म भी हो रहा है धीरे धीरे। और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम सामान्य हो रहा है। और ठंड के कारण सबको पता है पूरे उत्तर भारत में ठंड पड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। इसलिए अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब आने जाने में सही रहेगा। और आज सारे काम हम कपड़ा वपड़ा मैंने धुल लिया है। देखिए कपड़ा वपड़ा धुलने के बाद आज मैं थोड़ा छत पे थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, घर का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, तो फिर आ जाती हूँ छत पे। तो नीचे ठंड लगती है, ऊपर थोड़ा ठीक लगता है धूप। और सुबह जल्दी काम हो जाता है तो हम अपना काम वाम करके अपना नीचे आ जाते हैं। और अब मौसम समान हो रहा है और यही है सुबह का समय। अब सारे काम वाम हो गए हैं और अब कहीं आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छा लगेगा आने जाने में भी, क्योंकि मौसम सही रहता है ना, तो कहीं जाने आने का भी मन करता है। वैसे नहीं मन करता है। अभी कुछ मार्केटिंग मेरा करना है, उसके बाद मैं ससुराल जाऊंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड के साथ कुछ शॉपिंग करेंगे थोड़ा उसके बाद चले जाएंगे अपने ससुराल। और वहाँ पे भी अपना अब अलग करना है मुझे, क्योंकि अब उन लोग के साथ बहुत जैसे नहीं होता है, अब उन लोग के साथ अब रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उन लोग ज़्यादा दिक्कत मतलब होता है ना, फैमिली जॉइंट फैमिली में अब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और हम एक तो है नहीं कि हम समझ लेंगे, बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं और सबका दिमाग बहुत तेज चलता है। अब इसीलिए मतलब अलग होना ज़रूरी हो गया है। और क्योंकि जो घर के बड़े लोग हैं ना, वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं और सही डिसीजन ना लेने के कारण ही घर में तनाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। किसी से ना किसी से कोई एक में भी रहने में ना कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, और अलग होने के बाद तो और हो गया। और वैसे भी सिर्फ नाम के रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने मायके में भी झेल लिया है, मैंने ससुराल में भी झेल लिया है। क्योंकि किसी के साथ आप कित तक आदमी अच्छा करेगा, अगर आदमी खुद ही नहीं चाह रहा है कि हम अच्छा करें, तो मैं कैसे अकेले नहीं हूँ कि मैं कर लूँगी। और सबको मिलजुल के करना चाहिए, मगर नहीं, कोई कोई मतलब वही नहीं है। मतलब सब अपने अपनी सोच से चल रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब धूप भी बहुत लग रही है और ऐसे लाइफ और ऐसे जॉइंट फैमिली का क्या मतलब है, जब आप मेरे बुरे समय में काम ही नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे ठीक है, मगर इंसान को एक इंसानियत होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं है। और सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो जहाँ दिमाग लगे वहाँ रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। और मैंने भी सीख लिया है। अब मुझे तो बहुत पहले सीख मिल गई, मुझे मायके से सीख मिल गई है। और मगर अब नहीं, अब इंसान को थोड़ा सजग रहना चाहिए। अब नहीं समझदारी हम लोग दिखाएंगे ना, तो हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जाएंगे। अगर मुझे वो नहीं करना है, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बदलाव नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। और यही है। और अब नहीं सहा जाता है और अब उन लोग के साथ नहीं रहा जाता है, क्योंकि वो लोग, अब मेरी सासू माँ थोड़ी दूसरे दिमाग की हैं। उनको लगता है कि बहुएं बिजी रहें, बहुएं दिन भर काम करें, और वो दिन भर काम में लगाई रहती हैं कुछ कर, मतलब कोई भी चीज़ अब मतलब हम ही लोग करें। वो सबसे ज़्यादा मेरी छोटी वाली देवरानी को मानती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सही है और बाकी सब गलत हैं।
तो ठीक है, आप उनके साथ रहिए, हम लोग को कोई वो ऐतराज़ नहीं है। आप जिसके साथ रहिए खुश रहिए, और हम लोग को जैसा रहना है हम लोग अपना रहेंगे। तो मेरे साथ दो आँख देखती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। और सबको सबको लगता है, मुझे ही नहीं लगता है, सबको, और सबको दिख भी रहा है। और सब यही है, कोई बोल देता है कोई नहीं बोलता है, मुझसे क्या लेना देना। मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, वो अपनी ज़िंदगी जिएंगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भाई आप जिसके साथ रहिए खुश रहिए, उससे कोई हम लोग का वो नहीं है, और ना कोई लेना देना है। तो यही है, सारे घर में तनाव जो फैला है ना, मेरी सब चीज़ों को तालमेल बिगाड़ने वाली मेरी सासू माँ है। और सासू माँ बिगाड़ने का ये रीज़न है क्योंकि वो सही फैसला नहीं ले रही हैं, और सही फैसला नहीं लेती हैं तो दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, और दिक्कतें बढ़ रही हैं तो इसलिए फैमिली में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में और देवरानी जिठानी में। तो इसलिए अब उनके साथ रहना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा छोटा वाला देवर भी गुस्सा के बोलता है कि आप सही से नहीं कोई चीज़ की तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँगी। उनसे जैसे सब परेशान हो गए, वो पता नहीं क्या करती हैं, तो उनके बच्चे ही उनसे खुश नहीं हैं। तो हम लोग तो मतलब भाई दूसरे घर से आए हैं, मतलब आपके ही बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, आपके फैसले से खुश नहीं हैं, तो हम लोग क्या हैं, कुछ नहीं है। तो यही है, और उन लोग के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले नहीं अब तुम आओ, अपना अलग बनाओ, क्योंकि उनको भी अब लग गया है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही थी, जो मैं बोल रही थी उनको भी लगता है नहीं तुमसे, अब वो खुद ही बोलते तुम सही कह रही थी। जब तक लगे ना इंसान को ना तब तक नहीं बोलना चाहिए। मैं वहाँ से हटी, मैंने कहा आप देखिए कैसे ये लोग करती हैं, उनको भी लग गया नहीं ये सही बोल रही है। तो इसलिए अब सबको समझ में आ गया है कि इनका क्या मतलब है, ये क्या सोचती हैं, ये क्या कहना चाहती हैं। तो इसीलिए सब में मनमुटाव चलता है, और झगड़े लड़ाई का यही रीज़न है घर में कि मेरी सासू माँ से किसी का तालमेल नहीं बैठ रहा है, और यही सब कारण है घरेलू, जिससे सबको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अब कोई सब अलग अलग होंगे तो अपना सही रहेगा, सब अपना, किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बाय।